Good morning students, welcome back our next science class. So the students, in previous class we discuss our glands. Now today we will read our next topic is pancreas. This is the second largest gland in our body. देखिए जो पेंक्रियाज होता है वह हमारी बॉडी की बहुत बड़ी ग्लैंड दूसरी बड़ी ग्लैंड होती है। इट इज येलोइश इन कलर और जो उसका कलर होता है येलोइश कलर होता है। इट रिलीज पैंक्रेटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ पैंक्रेटिक डक्ट। और जो क्या करता है पैंक्रियास पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे जो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सीक्रेट होता है। पैंक्रेटिक जूस contains enzyme for breaking down carbohydrate, protein and fats। अब जो पेंक्रियाज होता है वो किन चीजों को तोड़ता है? देखिए जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जाते हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ता है। आगे आप लोगों को समझ में पेंक्रियाज के बारे में। अब देखिए हमारी नेक्स्ट टेबल है इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन फूड। अब जो एंजाइम्स होते हैं उनके क्या इफेक्ट होते हैं, जो एंजाइम्स के फूड होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। पहला है ग्लैंड, सेक्रेशन, एंजाइम एंड एक्शन। सलाइवरी ग्लैंड जिसमें से सलाइवा सीक्रेट जूस होता है, उसका एंजाइम होता है एमाइलेज। उसका एक्शन क्या होता है मीन्स वर्क क्या होता है, स्टार्च से शुगर को चेंज करता है। स्टार्च से शुगर में, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है और शुगर जो मेल्टोस के रूप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी लीवर, जो बाइल जूस सीक्रेट करती है। इसका एंजाइम नहीं है, जो क्या करता है फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ओके, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बन जाता है, फैट बन जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैंक्रियास ग्लैंड, जिससे पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है और इसका एंजाइम है एमाइलेज ट्रिप्सन, जो स्टार्च से सिंपल शुगर प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को समझ में इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन फूड। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मीन्स होते हैं जुगाली करने वाले, उनकी इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। अ रूमिनेंट इज अ हर्बीवोरस एनिमल डेट regulates its food and digest it in steps। They have broad mouth with broad front teeth। अब जो रूमिनेंट होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं एंड इट्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इन स्टेप। और उनकी जो फूड की खाने की और जो डाइजेस्ट की स्टेप होती है अलग अलग होती है। दे हैव ब्रॉड, और उनका जो मुंह होता है माउथ होता है बहुत चौड़ा होता है विथ ब्रॉड फ्रंट टीथ। उनके जो आगे के दांत होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। रूमिनेंट्स इंक्लूड कैटल, गॉट्स, शीप, कैमल्स, लैम्स, जिराफ, डियर एंड एंटीलोप्स। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जैसे कैटल, गोट्स मीन्स बकरी, शीप, कैमल, लैम, जिराफ, डियर एंड एंटीलोप्स। ओके, these animals regurgitate their food। They bring the swallowed food up again to the mouth for chewing। देखिए जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, अपने खाने को खा तो लेते हैं। रिगर्टेड मीन्स होते हैं, रिगर्टेड मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को उगलते हैं, वापस लाते हैं। दे ब्रिंग द स्वेलो फूड, वापस लेते आते हैं, एंड अप अगेन टू माउथ फॉर च्यूइंग, उनको वापस लाकर मुंह में चबाते हैं। देयर टीथ हेल्प देम प्लक लीव्स एंड पुल आउट ग्रासेस। और जो उनके दांत होते हैं प्लक लीव्स मीन्स पत्तियों को तोड़ने में, एंड पुल आउट ग्रासेस मीन्स घास को वापस निकालने में भी हेल्प होते हैं। रूमिनेंट्स ऑल्सो हेल्प ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फूड। और जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं ग्राइंडिंग कर देते हैं, बिल्कुल खाने को एकदम ग्राइंडिंग कर देते हैं उस चबे हुए खाने को,
द यूमिनेट फर्स्ट swallow फूड एंड regurgitate a semi digested form known as curd। अब जो रूमिनेट्स होते हैं सबसे पहले वो उस खाने को निगल लेते हैं और उसके बाद उस खाने को उगल कर वापस अध पचे खाने को वापस मुंह में लाते हैं, जिसे बोलते हैं कर्ड। देन दे च्यो द कर्ड थ्रूली, और उसे वो धीरे धीरे थ्रूली चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। अ रूमिनेशन स्टमक हैज 4 चेम्बर्स। अब जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उनके जो स्टमक होते हैं उनके स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं। तो देखिए पहला उनका चेम्बर होता है रूमेन। रूमेन दिस इज द लार्जेस्ट चेम्बर एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ये उनका सबसे बड़ा चेम्बर होता है जहाँ पर वो फूड को इकट्ठा करके रखते हैं। द swallowed फूड फर्स्ट गोज हियर एंड इज पार्टियली डाइजेस्ट इनटू कर्ड। सबसे पहले जो स्वेलो मीन जो खाना निगलते हैं सबसे पहले यही आता है। एंड इज पार्टियली डाइजेस्ट इनटू कर्ड, और उस खाने को डाइजेस्टेड कर्ड के रूप में चेंज करते हैं। उसके बाद है रेक्टिकुलम। दिस चेम्बर लुक्स लाइक अ हनी कॉम। ये जो चेम्बर होता है ये एक हनी कॉम जैसा दिखता है। इट रिटर्न्स द कर्ड बैक टू द माउथ फॉर यूमिनेशन। और इस चेम्बर में क्या होता है, जो ये खाना लेते हैं उसमें सेमी डाइजेस्टेड फूड जो बचता है उसे वापस मुंह में लाकर चबाते हैं। आफ्टर यूमिनेशन द फूड इज स्वेलो अगेन एंड डाइजेस्टेड फर्दर। और जो यूमिनेशन की प्रोसेस हो जाती है द फूड इज स्वेलो, उस फूड को वापस निकल लेते हैं एंड डाइजेस्टेड फर्दर, और उसे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब है हमारा थर्ड चेम्बर ओमेसम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चेम्बर वेयर एक्सेस वाटर इन फूड इज एब्सॉर्ब। ये चेम्बर सबसे छोटा चेम्बर होता है जहाँ पर पानी जो एक्सेस पानी ज्यादा पानी होता है इन फूड इज एब्जॉर्ब, जो फूड में होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब फूड के अंदर जो पानी होता है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फोर्थ है हमारा एबोमेसम। दिस इज द ट्रू स्टमक वेयर गैस्ट्रिक जूस आर सेक्रेटेड टू एड डाइजेस्टेड। द फूड इज देन सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए ये जो स्टमक होता है यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है उनके अंदर से। डाइजेशन द फूड इज देन सेंड, और जो फूड होता है उसे सेंड कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ इन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस चेम्बर के अंदर। ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज। देखिए अब जो ग्रासेस मीन्स जो घास और अदर प्लांट्स होते हैं कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट कॉल, जिनमें कार्बोहाइड्रेट जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह डाइजेस्ट नहीं किया था, बट रूमिनेंट्स आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। लेकिन जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वो इसे इजीली डाइजेस्ट करने योग्य होते हैं, मीन जो सेल्यूलोज को वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव सेल्यूलोज digesting bacteria and protozoa living symbiotically in a part of their digestive system। बिकॉज क्यों कर सकते हैं ये, क्योंकि जो उनका सेल डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है उसके अंदर प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिकली के रूप में उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसे बोलते हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं सीकम। दिस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हेल्प रूमिनेंट डाइजेस्टिव सेल्यूलोज एंड गेट फॉर एंड शेल्टर इन रिटर्न फ्रॉम द रूमिनेंट। जिसमें क्या होता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं रूमिनेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये रूमिनेंट के डाइजेस्टिव सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एंड गेट फूड, और जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वो उन्हें खाना और रहने के लिए घर देते हैं। तो इस प्रकार आगे आप लोगों को समझ में कि किस प्रकार रूमिनेंट्स एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है। ओके सो स्टूडेंट, इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।